क्या आप अपने किसी सेरेमनी या इवेंट को बनाना चाहते हैं खास? तो देर किस बात की, पिथौरागढ़ डेकोरेशन इवेंट्स देगा आपको आपके बजट के अनुसार शानदार और यादगार डेकोरेशन। बर्थडे, शादी में स्पेशल एंट्रीज, एनिवर्सरी, बेबी शावर, नामकरण, शॉप ओपनिंग, वेडिंग रूम, स्पेशल एंट्रीज, किसी भी प्रकार के डेकोरेशन के लिए संपर्क करें। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज की अदालत ने एक स्कूल में तैनात चौकीदार महेश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय जीवन राम निवासी महोली रीमा पचार कपकोट बागेश्वर हाल निवासी पिथौरागढ़ को बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें, आरोपी महेश प्रसाद जिला मुख्यालय के निकट एक आवासीय स्कूल में चौकीदार गेट कीपर के पद पर कार्यरत था। पिछले 7 अगस्त 2024 को आरोपी चौकीदार ने 10वीं की एक छात्रा पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, जिससे छात्रा के घुटने के पीछे हड्डी में, एड़ी में और पैर के अन्य हिस्सों में काफी गंभीर चोटें आई थी। आरोपी ने शराब के नशे में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत भी की थी। आवासीय स्कूल में तैनात चौकीदार रक्षक की जगह भक्षक बन गया, जिसे कोर्ट ने घिनौना कृत्य मानते हुए आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत तथा प्रेम भंडारी ने की। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस को आर्थिक अपराध के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। शेयर मार्केट और विभिन्न कंपनियों में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी और संगठित गिरोह का सरगना जगदीश पुनेठा को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया है। जनपद पिथौरागढ़ की सिलपाटा निवासी जगदीश पुनेठा पर लगभग 15 करोड़ की धोखाधड़ी और 2 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। लंबे समय से फरार चल रहे पुनेठा पर पिथौरागढ़ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। तकनीकी इनपुट के आधार पर उसके दुबई में होने की जानकारी मिली। डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ, आईजी कुमाऊं रिधिम अग्रवाल और एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन में कार्यवाही हुई। सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल ने पुनेठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस RCN जारी किया। भारत सरकार और उत्तराखंड पुलिस के समन्वित प्रयासों से एक विशेष टीम 10 नवंबर 2025 को दुबई भेजी गई, जिसने 13 नवंबर 2025 को अभियुक्त जगदीश पुनेठा को प्रत्यर्पित कर भारत लाकर पिथौरागढ़ न्यायालय में पेश किया। इस गिरफ्तारी को उत्तराखंड पुलिस की सबसे बड़ी आर्थिक अपराध कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलजीबी में भारत नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाएं भी की। जैसा अभी हमारे विधायक जी ने कहा है यहाँ पर, तो मैं जिलाधिकारी को निर्देश देता हूँ कि वो तत्काल जो है इसके खिलाफ जो है तत्काल जो भी जांच है अपना जांच करें और कहीं पर भी कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी ने मुझे बहुत सारे यहाँ पर पत्र दिए हैं। मैं उन सारे पत्रों को ले जा रहा हूँ और उनको आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित करूँगा। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम होपली में झलूड़ी से पलियाती तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। बगीचा से धारचूला कोट ट्रैकिंग मार्ग एवं मेला स्थल का विकास कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ग्राम पथिया पौड़ी से नारा लेक शिव मंदिर तक ट्रैक रूट निर्माण कराया जाएगा। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत काला पानी से दशरथ पर्वत कुंड तक संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। मुंशियारी के अंतर्गत ग्राम सुरिंग में आंतरिक सीसी मार्ग, सिमगढ़ नदी भैंसकोट में RCC पुलिया एवं संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। और यहाँ पर भी जिलाधिकारी देख लेंगे कि यहाँ पर विश्राम भवन यदि बन सकता होगा तो निश्चित रूप से उस काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से धारचूला विधानसभा के विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की है। साथ ही धारचूला विधानसभा क्षेत्र के एक महिला सहित 3 लोगों की संदिग्ध मौत मामले की जांच SIT से करवाने की मांग भी की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी विधानसभा में करोड़ों रुपए की घोषणा की है, लेकिन दुर्भाग्य, दुख है कि वहां पे काम करने वाला लोगों ने 80-80 लाख की योजना को 10-10 लाख रुपए में निपटा दिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि उसकी जांच हो
जांच कमेटी के जिस एक जेई को वहां से भगा दिया गया है ताकि वो जांच में जो प्रभावित हो रहा करके, तो उसको भी वापिस मुंशियारी विकास खंड में भेज दिया जाए। अभी हाल ही में 1 महीने के अंदर 3 मर्डर हो गए हैं इस विधानसभा के लोगों का। हमारी तल्ला जोहार की बहन बसंती देवी 42 साल की, जो अपने घर पर रहती थी, उसके पति और उसके ससुर रोजगार के लिए बाहर रहते थे, उस अकेली महिला का जो है बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर दी गई है। एक युवा जो 24 साल का था, प्रदीप, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए गाड़ी चलाता था, उसकी भी इसी जौलजबी एरिया के अंदर, जौलजबी से धारसुला के बीच में उसकी भी हत्या हुई है। और परसों ही पिथौरागढ़ चंडाग में मैत्री के दुर्गम गांव के प्रकाश की हत्या भी हुई है, जो बेचारा रोजगार के लिए पिथौरागढ़ गया था, लेकिन रोजगार तो उसको मिला नहीं, लेकिन उसको मृत्यु मिली है। तो मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप यहीं से एसआईटी की टीम गठित करने की घोषणा कर दें। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ की कक्षा 9वीं की छात्रा इशिता भट्ट ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड राज्य रजत जयंती के अवसर पर संस्कृत स्कूल वड्डा सुवाकोट में बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अभिलाषा एकेडमी डीडी हाट में 21 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक बच्चों के व्यक्तित्व विकास और रंगमंची शिक्षण पर केंद्रित 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला का संचालन निसर्ग संस्था लखनऊ के संस्थापक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रतिष्ठित रंगकर्मी, लेखक एवं साहित्यकार ललित पोखरिया करेंगे। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को देखते हुए उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। नगर पिथौरागढ़ और गंगोली हाट में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व मिष्ठान वितरण के साथ जश्न मनाया। लेंस प्रो ऑप्टिकल्स निकट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़, आंखों की जांच कंप्यूटर द्वारा निशुल्क। अब आपके चश्मे के साथ पूरी गाइडेंस, वारंटी और लाइफ टाइम मुफ्त सेवा भी। हर 3 महीने में चश्मे की फ्री सर्विस। चश्मे के टूटने या खोने पर आधे रेट में नया चश्मा। 3000 से अधिक के चश्मे पर 1000 तक का बैग बिल्कुल मुफ्त। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।